बात बहुत ही पुरानी है। जब गांव चंदनपुर में रोहन और सोहन नाम के दो मित्र रहा करते थे। दोनों मित्र इतनी मजबूत थी कि पूरे गांव के व्यक्ति उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। उनमें से रोहन गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला करता था, जबकि सोहन अपनी आजीविका कमाने के लिए अक्सर गांव से बाहर जाया करता था। सभी गांव वालों को यही मालूम था कि सोहन एक नगर से सामान खरीदकर दूसरे नगर में बेचता है, जिसके लिए उसे कई बार कई दिनों तक गांव से बाहर रहना पड़ता था। परंतु असल बात कोई भी नहीं जानता था सिवाय उसके मित्र रोहन के। और सच यह था कि सोहन एक डाकू था। उसने आज तक कभी अपने गांव में चोरी नहीं की थी और वह दूसरे नगरों में जाकर चोरी करता था। इसीलिए वह कई दिनों तक अपने गांव वापस नहीं लौटता था। परंतु सोहन की इस सच्चाई से सभी गांव वाले अनजान थे। सोहन का दोस्त रोहन, जो कि सब कुछ जानता था, उसने कई बार सोहन को चोरी छोड़ देने के लिए कहा, परंतु सोहन ने कभी उसकी बात नहीं मानी। बल्कि वह तो कहता कि रोहन, तुम भी मेरे साथ मिल जाओ तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। रोहन को सोहन का चोरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, परंतु अपनी बचपन की दोस्ती के कारण उसने कभी किसी को यह राज की बात नहीं बताई। एक दिन की बात है, गांव में खबर फैली कि गांव के बाहर एक संत ने अपना डेरा जमाया है। गांव के सभी लोग उन संत के दर्शन के लिए आने लगे। संत गांव के लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने की सलाह देते और उनके वचनों का गांव वालों पर अच्छा प्रभाव भी पड़ रहा था। इसी तरह रोहन और सोहन भी उन संतों के दर्शनों के लिए आने लगे। संतों के शब्दों का सोहन पर ऐसा असर हुआ कि उसे भी लगने लगा कि चोरी करना उसके लिए अच्छा नहीं है। एक दिन सोहन अकेले में संत के पास गया और उनसे अपने मन की बात कही। संत से कहते हुए वह बताने लगा, बापू, असल में मैं एक डाकू हूं और आपके वचनों से मैं बहुत ही प्रभावित हूं। तब संत कहने लगे, पुत्र, अगर सच में मेरी बातों का तुम पर कोई असर है तो तुम चोरी जैसा गलत काम छोड़ क्यों नहीं देते। सोहन कहने लगा, बापूजी, मुझे और कोई काम नहीं आता, ना तो मैं खेती करना जानता हूं, ना ही मुझसे मेहनत मजदूरी होगी, तो फिर भला मैं चोरी कैसे छोड़ दूं। संत ने कहा, पुत्र, मेरी मानो तो कुछ दिन के लिए तुम मेरे साथ इसी आश्रम में रहो। अवश्य ही इससे तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा और तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। संत की बात मानकर रोहन उन्हीं के आश्रम में रहने लगा और संत की सेवा करने लगा। इसी तरह करते करते 2 महीना बीत गया। सोहन ने खूब मन लगाकर संत की सेवा की और संत भी उसके इस सेवा भाव से बहुत ही खुश थे। 2 महीने के बाद संत ने कहा, सोहन, तुमने सच में पूरे सेवा भाव से मेरी सेवा की है और अब मेरे यहां से चलने का समय आ गया है।
क्योंकि संतों का कोई एक ठिकाना नहीं होता। मैं तुम्हारी सेवा भाव और तुम्हारी श्रद्धा से बहुत ही खुश हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। सोहन कहने लगा, बापूजी, अगर आप सचमुच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिससे जानवर और चिड़िया की बोली भी समझी जा सकती है। यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी सिद्धि दीजिए कि मैं भी जानवर चिड़िया की भाषा समझ सकूं। संतों ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज से तुम जानवर चिड़िया की भाषा भी समझ पाओगे। यह कहते हुए संतों ने सोहन के सिर पर हाथ रखा। सोहन कहने लगा, संत, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूं। बोलो पुत्र, तुम्हारी क्या इच्छा है? बापूजी, आपके कहे अनुसार मैं चोरी का काम छोड़ दूंगा, परंतु फिर मेरा भरण पोषण कैसे होगा? इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे साल में एक बार चोरी करने की अनुमति दे दो, जिससे कम से कम मैं अपना पेट पाल सकूं। मैं वर्ष में सिर्फ एक बार ही चोरी करूंगा और वह भी काली पूजा के दिन। इसके अलावा मैं कभी कोई चोरी नहीं करूंगा। संत एक बार फिर से मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है सोहन बेटा, परंतु मेरी एक बात याद रखना। मेरे द्वारा दी गई सिद्धि का प्रयोग अगर तुमने ईमानदारी से किया तो ठीक, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर संत किसी दूसरे गांव की तरफ निकल गए। संत के साथ रहकर सोहन के स्वभाव में अब काफी परिवर्तन आ चुका था, जिसके कारण उसका दोस्त रोहन भी बहुत ही खुश था। अब तो सोहन ने चोरियां करना भी बंद कर दिया था, जैसा कि उसने संत को वचन दिया था कि वह वर्ष में केवल एक बार ही चोरी करेगा, और वह भी काली पूजा के दिन। रोहन की एक बहन थी, लड़की जो अब जवान हो चुकी थी और उसका रिश्ता तय हो चुका था। 15 दिन के बाद विवाह की तिथि निश्चित हो चुकी थी, परंतु रोहन, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी बहन की ठीक से कर सके। अब तो उसे इसी बात की चिंता सता रही थी कि 15 दिन के बाद किस तरह से वह अपनी बहन की विवाह में बारातियों का स्वागत करेगा, किस प्रकार बारातियों के खाने पीने का इंतजाम करेगा। वह सहायता के लिए अपने कई रिश्तेदारों के पास गया, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता ना की। सबने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे टाल दिया। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह सहायता के लिए अपने दोस्त रोहन के पास गया और कहने लगा, सोहन, अब तो तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तुम तो जानते हो कि मेरी बहन रीमा का रिश्ता तय हो चुका है और 15 दिन के बाद उसकी विवाह है। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उसकी विवाह का इंतजाम ठीक से कर सकूं। यहां तक कि बारातियों को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास रुपए नहीं है। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से सहायता मांगी, परंतु सबने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। कैसे भी करके
लिए धन की व्यवस्था कर दो। कुछ महीनों के बाद मैं तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। सोहन ने जवाब दिया, मित्र, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूं, परंतु मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? तुम तो जानते ही हो कि मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और केवल काली पूजा के दिन ही मैं कुछ उठा सकता हूं, जबकि काली पूजा आने में अभी 8 महीने बचे हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूं? रोहन कहने लगा, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या करोगे, मगर किसी भी तरह अगले 6 दिन के अंदर मुझे 600 लाकर दो, नहीं तो मेरी बहन की बारात वापस लौट जाएगी। सोहन कहने लगा, ठीक है मित्र, तुम्हारी बहन मेरी भी बहन है, मैं तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था करूंगा। मैं 6 दिन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूं। अगर मैं 6 दिन में लौट कर नहीं आया तो तुम मेरा इंतजार मत करना। रोहन ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्द से जल्द धन लेकर वापस लौट आओ। अब सोहन ना चाहते हुए भी अपने मित्र की सहायता के लिए चोरी करने का इरादा लेकर निकल पड़ा। चलते चलते जब वह एक नदी के पास पहुंचा तो नदी पार करने के लिए वो पानी में उतरा कि तभी पीछे से कोई आदमी ने पुकारा और आवाज आई, जरा मुझे प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारी साथ चलूंगा। सोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो ये मंदिर का पुजारी था जो नदी पार करने के लिए उसकी सहायता चाहता था। पुजारी सोहन के पास आ गया। पुजारी ने अपनी पोटली सोहन को थमा दी, अपना एक हाथ उस तक बढ़ा दी। दोनों नदी पार करने लगे कि तभी पीछे से किसी पक्षी की आवाज आई। ये आवाज सुनकर सोहन एकदम चौंकोना हुआ और उसने नहीं में अपना सिर हिला दिया। मुझे एक बात तो बताओ कि जब तुम मुझे नदी पार करवा रहे थे तब किसी चिड़िया के बोलने की आवाज आ रही थी। जब भी वो आवाज आती थी तुम ना में अपना सिर हिला रहे थे। वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। जब वे दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे, सोहन को फिर से चिड़िया की आवाज आई। एक बार फिर नहीं में सिर हिला दी। बढ़ते बढ़ते सोहन और ऋषि नदी के पार पहुंच गए। सोहन ने ऋषि को वापस पोटली थमा दी और अपनी यात्रा को आगे जाने को कहा, मगर ऋषि ये जानने के लिए बेचैन था चिड़िया की आवाज सुनकर सोहन बार बार क्यों अपना सिर हिला रहा था। ऋषि ने सोहन से पूछा, दोस्त, मुझे एक बात तो बताओ कि जब मुझे नदी पार करवा रहे थे तब किसी चिड़िया की आवाज आ रही थी। जब भी वो आवाज आती थी तुम ना में सिर हिला रहे थे। आखिर इसमें क्या रहस्य है? सोहन ने जवाब दिया, मुनि महाराज जी, इससे आपको क्या मतलब? आपने तो नदी पार करनी थी, जो कर ली। मैंने आपकी सहायता कर दी। अब आप अपने रास्ते पर जाइए और मुझे अपने रास्ते पर जाने दीजिए। परंतु मुनि वहां से गया नहीं, वह जिद करने लगा, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। सोहन ने कहा,
ठीक है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, परंतु यह रहस्य आप किसी और को नहीं बताएंगे। देखिए, मैं एक डाकू हूं और मेरे दोस्त की बहन का शादी होने वाला है। उसकी विवाह के लिए मुझे 600 रुपयों का इंतजाम करना है, इसीलिए मैं चोरी करने को निकला हूं। जब हम दोनों पानी में चलने लगे थे, तब चिड़िया ने मुझसे कहा था कि आपकी पोटली में मोती रखा है और मैं उसमें से मोती निकाल लूं। मगर मैंने सिर हिलाकर कहा कि मैं कुछ भी नहीं चुराऊंगी, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया था। मित्रता का धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है। अपने मित्र का आदर करना और उसके प्रति निष्ठा को मैं कैसे भुला सकता हूं, क्योंकि इस समय भी मैं एक दोस्त की सहायता करने के लिए ही निकला हूं। मुनि सोहन की यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। सोहन ने आगे कहा, जब हम दोनों नदी के बीचों बीच आ गए, तब उस चिड़िया ने कहा था कि मैं आपको पानी में धक्का दे दूं और मोती ले जाऊं, लेकिन मैंने फिर से इनकार कर दिया। यदि मैं ऐसा करता तो अपने दोस्त के साथ धोखा करता, और मैं दोस्त के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। अब तो सोहन की बातें सुनकर मुनि का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि यह किस तरह का डाकू है जो चोर होते हुए भी ऐसी धर्मा महात्माओं वाली बातें कर रहा है। भला एक डाकू होकर इसके विचार इस तरह के कैसे हो सकते हैं? उसने एक बार फिर से सोहन से पूछा, भाई, एक डाकू होते हुए भी तुम्हारे अंदर इतने अच्छे गुण और इतने अच्छे विचार कैसे आ गए? सोहन ने बताया कि वह 2 महीने तक एक संत जी के आश्रम में रहा था और यह सब उसी का असर है। इसके बाद मुनि अपने रास्ते पर चला गया। वो सारे रास्ते इस धर्मी और ज्ञानी डाकू के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार एक डाकू होकर वह कितना ईमानदार और नेक दिल था। जब वह नगर में पहुंचा तो सीधा महाराज के महल में गया। असल में राजमहल में आज ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था और वह मुनि इसीलिए राजमहल में आया था। महल में भोजन करने के बाद वह महाराज से मिला तो उसे लगा कि इस डाकू के बारे में महाराज को बताना चाहिए, मगर यह बात वो महाराज से अकेले में बताना चाहता था ताकि किसी और को इस बात का पता ना लगे। उसने राजा से कहा कि वह अकेले में उनसे कुछ बात करना चाहता है। महाराज इसके लिए मान गया और उसे एक अलग कमरे में ले गया। मुनि ने महाराज को सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से उसे नदी पार करने के लिए एक डाकू की सहायता लेनी पड़ी। वह डाकू बहुत ही ईमानदार, धर्मी और ज्ञानी था। मुनि की बात सुनकर सम्राट कहने लगा, चोरी करना तो एक बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। जिसने भी ऐसा किया, मैं खुद इसकी जांच करना चाहूंगा। तुम मुझे उस डाकू का पता ठिकाना बता दो। मुनि कहने लगा, राजन, मैं उस डाकू का पता ठिकाना तो नहीं जानता,
परंतु वह इसी नगर की तरफ आ रहा था और मैं आपको उसका हुलिया और वेशभूषा बता सकता हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से उसे पहचान पाएंगे। और मुझे पक्का विश्वास है, नगर में आते ही वह सबसे पहले सिर छिपाने की जगह ढूंढेगा और उसके लिए वह नगर की सबसे पहली सराय में ही जाएगा। मैं पक्के तौर पर आपको कह सकता हूँ कि वह आपको नगर की सबसे पहली सराय में ही मिलेगा। इसके बाद मुनि ने उस डाकू का पूरा पता लिया और उसकी वेशभूषा, कपड़ों का रंग, सब कुछ राजा को समझा दिया, जिससे कि वह डाकू को देखते ही पहचान ले। डाकू के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद महाराज ने मक्की की 2 रोटियां बनवाई और उनको एक पोटली में रखा। इसके बाद अपना वेश बदलकर और एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर वह उस सराय में जा पहुंचा। आधी रात होने को थी। सराय में महाराज ने डाकू को पहचान लिया, क्योंकि मुनि ने उसका हुलिया और उसकी वेशभूषा अच्छी तरह से सम्राट को समझा दी थी। सम्राट डाकू के पास गया और उससे बातचीत करने लगा। जब सोहन डाकू ने सम्राट से पूछा कि आप कौन हैं, तो सम्राट ने कहा, मैं एक डाकू हूं और चोरी की फिराक में घूम रहा हूं। सोहन ने कहा, भाई मैं भी एक डाकू हूं, क्यों ना हम दोनों मिलकर चोरी करें। मैं आज रात वह सामने वाली दुकान में आधी रात के बाद चोरी करने वाला हूं। सम्राट ने कहा, मुझे भी 1100 रुपयों की आवश्यकता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उस दुकान का ताला तोड़े। कुछ देर के बाद जब चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब वे दोनों दुकान की ओर गए। सोहन ने ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। तिजोरी तोड़कर उसने 500 रुपए अपने लिए निकाले और अपने साथी के लिए 1100 रुपए निकाले। उसने सम्राट को उसकी जरूरत समझकर 1100 रुपए दे दिए। तब उसने कुछ खाने के लिए दुकान में पड़ी हुई बोरियों की ओर देखा, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। जब से वह घर से चला था, तब से लेकर अब तक उसने कुछ खाया नहीं था। उसे सामने की बोरियों में कुछ सफेद सफेद सा नजर आया। सोहन ने सोचा कि शायद यह चीनी है। उसने मुट्ठी भरी और अपने मुंह में डाल ली, परंतु यह क्या, यह तो नमक था। उसने एकदम सब थूक दिया। अचानक उसने अपने साथी से 1100 रुपए मांगे। जब सम्राट ने वह देने से इनकार किया, तो सोहन ने उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया और उससे रुपए छीन लिए। उसने अपने वाले 600 रुपया सम्राट से लिए हुए 1000 रुपए वापस तिजोरी में डाल दिए और तिजोरी को ताला लगा दिया। फिर दुकान बंद कर दी और सराय की ओर वापस चले गए। सम्राट उसके पीछे पीछे चलता रहा और वह सोहन की इन सभी हरकतों से बड़ा ही हैरान था। जब वे दोनों सराय के अंदर पहुंचे, तो सम्राट ने पूछा, भाई पहले तो तुमने रुपए चुराए और फिर वापस तिजोरी में रख दिए, ऐसा क्यों? सोहन ने कहा, मैं भूखा था
और दुकान में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, मगर गलती से मैंने दुकानदार का नमक खा लिया, और जिसका नमक खाया हो उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं रुपए वापस तिजोरी में रखा आया। डाकू की बातें सुनकर सम्राट हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा कि यह डाकू कैसी ज्ञान की बातें कर रहा है। अब उसे मुनि की बात पर पूरा विश्वास हो गया। इसके बाद सम्राट ने डाकू से कहा, अच्छा चलो अब किसी और जगह चोरी करते हैं। यह सुनकर सोहन ने सम्राट को एक और तमाचा जड़ दिया और कहने लगा, क्या हम सारी रात चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना ही, अब कल देखेंगे क्या करना है। सम्राट ने अपनी पोटली से रोटियां निकाली और डाकू को खाने के लिए दी। इसके बाद सम्राट ने पूछा, अच्छा अब यह तो बताओ कि अगर कल चोरी करनी है तो तुम मुझे कहाँ मिलोगे? सोहन ने कहा, इसी सराय के पीछे। मैं रात के समय तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद सम्राट अपने महल में वापस लौट गया, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सारी रात उसी डाकू के बारे में सोचता रहा कि यह किस तरह का रहस्यमय डाकू है, जो एक तरफ तो चोरी जैसा काम करता है, दूसरी तरफ ज्ञान और धर्म की बातें करता है। अगली रात जब सम्राट एक साधारण व्यक्ति के वेश में सराय के पीछे पहुंचा तो सोहन भी उसे वहीं पर मिल गया। सम्राट ने उसे खाने के लिए रोटियां दी। जब वे दोनों खा पीकर तृप्त हो गए तो सम्राट ने कहा, चलो भाई, आज रात हम सम्राट का खजाना लूटते हैं। सोहन ने कहा, भाई वहां धन तो बहुत है, लेकिन खतरा भी उतना है। हाँ, अगर मुझे राजा के महल और उसके खजाने के बारे में कुछ पता होता तो मैं यह खतरा मोल जरूर लेता। सम्राट कहने लगा, तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे सम्राट के महल और खजाने के सारे रास्ते मालूम हैं। हम आसानी से चोरी कर पाएंगे। चलो चलते हैं। असल बात तो यह थी कि सम्राट भी अपने पहरेदार को परखना चाहता था कि वे लोग मुस्तैदी से पहरा देते हैं या नहीं। महल के 3 द्वारों पर तो पहरेदार थे, परंतु चौथे द्वार पर एक कुत्ता बंधा हुआ था। जब वे दोनों राजमहल के पास पहुंचे तो देखा कि तीनों पहरेदार और कुत्ता गहरी नींद में सोए पड़े थे। सम्राट ने सोहन को महल के सारे रास्ते बताए। जब सोहन खजाने वाले कमरे तक पहुंचा तो वह ताला तोड़ने लगा कि तभी एक पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने की बजाय कुकू करने लगा। सोहन ने सम्राट से कहा कि तुम यहीं पर बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाकर तिजोरी का ताला तोड़ता हूं। इस तरह नरेश खजाने वाले कमरे के बाहर खड़ा हो गया और सोहन उसके अंदर चला गया। इसके बाद सोहन ने खजाने से भरी हुई तिजोरी का ताला तोड़ा तो चिड़िया एक बार फिर से बोला और कुत्ता एक बार फिर से पिनपिनाया। उसकी आवाज सुनकर सोहन ने एक बार जोर से अपना सिर हिलाया। उसने 600 रुपए अपने और 1100 अपने साथी के निकाले कि तभी एक बार फिर से चिड़िया की आवाज आई और कुत्ता एक बार फिर से पिनपिनाया। सोहन ने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए और सम्राट को कमरे के भीतर बुला लिया। जब सम्राट अंदर आया तो वह उसके पैरों में गिर गया
और बोलने लगा, राजा, मैं आपका डाकू हूं और आप मेरे स्वामी हैं। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब आप जो भी दंड मुझे देना चाहते हैं दे दीजिए, मगर मेरे दोस्त के पास भिजवा दीजिए। उसकी बहन की विवाह है। सम्राट ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम कैसे जान गए कि मैं डाकू नहीं बल्कि सम्राट हूं? डाकू ने कहा, राजा, जब मैं राजकोष का बाहरी ताला तोड़ रहा था तो चिड़िया बोलने लगा और कुत्ता पिनपिनाने लगा। क्योंकि मैं दोनों की भाषा जानता हूं तो मुझे समझ में आ गया कि चिड़िया कह रहा था, खजाने में डाकू घुस आया है और तुम सो रहे हो। तुम एक नमक हराम हो। राजा कुत्ते ने जवाब दिया था, मैं तब भोंकता हूं जब डाकू होता है, परंतु यहां पर तो स्वयं सम्राट है। परंतु उस समय मुझे उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जब पक्षी ने दोबारा यह बात कही तो कुत्ते ने फिर से वही जवाब दिया। तब भी मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं था, मगर जब तीसरी बार यही हुआ तो मैं समझ गया कि आप नरेश हो। इसके बाद सोहन ने गहरी सांस ली और कहा, राजा, कृपया करके मेरे दोस्त के पास 600 रुपया भिजवा दीजिए। मेरे लिए आप जो भी सजा तय करेंगे मुझे मंजूर है। अगली सुबह सम्राट ने अपना दरबार लगाया और सभी दरबारियों को सोहन डाकू की पूरी बात बताई। सोहन डाकू को भी दरबार में पेश किया गया। सम्राट ने पूछा, भाई, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो तुम डाकू हो, परंतु दूसरी तरफ तुम ज्ञान और धर्म की बातें करते हो। आखिर यह कैसे संभव है कि एक डाकू ऐसी अच्छी अच्छी बातें करे? जिस दुकानदार का तुमने नमक खाया उसके यहां पर तुमने चोरी नहीं की। जिस ऋषि को तुमने नदी पार करवाई उसने तुम्हें दोस्त कहा, इसीलिए तुमने उसका धन भी नहीं चुराया। आखिर यह सब क्या रहस्य है? एक डाकू के अंदर ऐसे सद्गुण कैसे हो सकते हैं? तब सोहन ने कहा, राजा, यह सारा ज्ञान और अच्छी बातें मैंने एक संत से सीखी थी। उन्होंने ही मुझे जानवर चिड़िया की भाषा समझने का आशीर्वाद भी दिया था। असल बात तो यह है कि पहले मैं एक बहुत ही मजा हुआ डाकू था और आए दिन चोरियां करता रहता था, परंतु उन संत के वचनों ने मुझे सही रास्ते पर ला दिया। अब मैं केवल काली पूजा के दिन ही किसी भंडारे से कुछ जरूरत का सामान उठाता हूं, जिसकी अनुमति मुझे संत ने दी थी। परंतु आज मैंने अपना ही संकल्प तोड़ा, क्योंकि मैं अपने दोस्त की सहायता करना चाहता था। अगर कल तक उसके पास 600 रुपए ना पहुंचे तो उसकी बहन का शादी नहीं हो पाएगा और उसके घर से बारात से वापस लौट जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि किसी लड़की की बारात वापस लौट गई तो सारा जीवन उसे इसी कलंक के साथ जीना पड़ेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 600 मेरे दोस्त के यहां पर पहुंचा दीजिए। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मैंने उससे कहा था कि मैं 6 दिनों के अंदर अंदर धन लेकर आऊंगा। सम्राट ने कहा, ठीक है, मैं एक दूत भेजकर तुम्हारे दोस्त के यहां पर रुपया 600 भिजवा देता हूं।
सम्राट ने उसी समय अपने ने एक नौकर को सोहन के दोस्त रोहन के यहाँ पर भेजा। सम्राट के भेजे हुए दूत ने रोहन को बताया कि उसका दोस्त महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और सम्राट ने तुम्हारे लिए 600 रुपए भेजे हैं ताकि तुम्हारी बहन की विवाह हो सके। रोहन ने वह रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैंने यह रुपए अपने दोस्त से मांगे थे और मैं उसी के हाथों लूंगा। तुम यह रुपए वापस ले जाओ। दूत महल में वापस आ गए और उसने नरेश को सारी बात बता दी। नरेश, जो कि सोहन की ईमानदारी और उसकी अच्छाइयों से पहले ही बहुत प्रभावित हो चुका था, अब सोहन और उसके दोस्त रोहन की मित्रता देखकर उसके मन में सोहन की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। नरेश ने कहा, सोहन, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे दोस्त को धन दूंगा ताकि वह अपनी बहन की शादी अच्छे से कर सके। और फिर यही हुआ। सम्राट सोहन के साथ उसके गांव में गया। उसने रोहन को इतना धन दिया जिससे उसकी बहन का शादी अच्छे प्रकार से हो सके। इस घटना के बाद नरेश सोहन को अपने साथ राजमहल में वापस ले आया और कहने लगा, सोहन, बेशक तुम एक डाकू हो, परंतु तुम्हारे अंदर बहुत से गुण हैं जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारी आजीविका का कोई साधन तुम्हें मिल जाए तो तुम चोरी नहीं करोगे। इसीलिए मैं चाहता कि तुम आज से मेरे दरबार में नौकरी करोगे, क्योंकि तुम जैसे गुणी और ज्ञानी आदमी की इस दरबार में बहुत ही आवश्यकता है। और फिर सोहन ने सम्राट के दरबार में नौकरी कर ली। नरेश भी प्रसन्न था कि सोहन के रूप में उसे एक अनमोल हीरा मिल गया है। अब वह समय समय पर नरेश को सलाह दिया करता और इस तरह से सोहन एक डाकू से सम्राट का दरबारी बन चुका था। कदमडीह गांव का रहने वाला रथु सांडील गांव में खेती बाड़ी का काम किया करता था। अपनी कई पीढ़ियों से वह इस धंधे में था। इस बेभरोसे के धंधे में उसे कोई खास बरकत नहीं हुई। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी घिस रही थी। खेत खलियान के इस धंधे में मौत के अलावा कभी मुक्ति नहीं मिलती। सांडिल ने अपना मन कृष्ण नाम और भजन गीत भाव में लगा लिया। बजाने का शौक सांडिल को पहले से ही था। जब वह गिटार बजाता, उसके तारों की झनकार सांडिल को सुख पहुंचाती थी। सांडिल की पत्नी के गुजरने के बाद सांडिल का मन अब गृहस्थी से उचट गया था। दूसरी औरत करने को नाते रिश्तेदारों ने उसे बहुत ही कहा, परंतु सांडिल ना माना। हर बार यही जवाब देता कि एक बार पछताया हूं, वही बहुत है। पहले तो अनजाने में खाई में गिरा, अब जानते बूझते गलती नहीं करूंगा। अपने सुख के लिए 4 नन्हे बालकों को सौतेली मां के हवाले कैसे कर दूं? उसने गिटार को अपना जीवन साथी बना लिया और मरते दम तक उसका साथ निभाया। नाते रिश्तेदार मस्करी करते कि अभी तो सिर का एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। सांडिल हाथ जोड़कर कहता,
काले सफेद का फर्क तुम्हें दिखता होगा, मुझे नहीं। तब कोई हम उम्र चुटकी लेता। यूं आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कैसे चलेगा? अगर ढलती उम्र में कहीं मुंह काला हो गया तो सांडिल मुस्कुरा कर जवाब देता, डरो मत, कालिक पहुंचने के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। इस गिटार ने मेरी लाज रखी है और आगे भी रखेगी। और सचमुच गिटार के सहारे उसने अपनी जिंदगी का सफर तय कर लिया। समय बीता, सांडिल बुढ़ापे की दहलीज पर आ गया। चारों बाल बालक वक्त और हवा के थपेड़े खाकर बड़े हो गए। जैसे खेजड़ी और पीपल के पेड़ बड़े होते हैं, वैसे ही अपने आप ही बड़े हो गए। समय पर चारों का शादी हुआ। सांडिल के घर 4 बहुएं आई और आगे 6 पोते पोतियां। सांडिल का धंधा वही था, खेती बाड़ी का, खेतों से रात दिन जंजना, परंतु अपनी गिटार पर भजन गुनगुनाना वो नहीं भूलते थे। बड़े 3 बेटे हुबहू बाप पर गए थे, परंतु सबसे छोटे पुत्र का रंग ढंग कुछ अलग ही था। भगवान जाने भजन भाव में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। दिन के उजाले में वह बस काम करता और रात के अंधेरे में नींद, और नींद में हमेशा एक ही सपना देखता। सपने में देखता कि उसके बाड़े में एक काला गाय और काला बछिया है। गाय के थन से झरझर गिरता हुआ दूध डियो में दही घी छाछ नाद में रंभाती हुई काली गाय। कभी कभी सपने के बीच में ही नींद टूट जाती थी, फिर जागती आंखों से वही धुंधला धुंधला सपना देखता। सोचता, अब किसे मन की उलझन बताऊं। एक दिन हिम्मत करके घरवाली से सपने का अर्थ पूछा। गवार बहू सपने का अर्थ क्या जानती थी। साफ और सही बात कही कि वह अगर गाय खरीदना चाहता है तो मायके से लाया हुआ अपना हार दे देगी। हाँ, अगर गाय ना खरीद कर सपने का मतलब ही जानना है तो ऋषि से जाकर पूछो। खुशी से बराया हुआ पति गाल सहलाता हुआ बोला, अब मुझे मतलब पूछकर क्या करना है, तू तो तू ही है। तेरे जैसी घरवाली बड़े भाग से मिलती है, उसके बाद बिना घर में किसी से कहे। सुने छोटे पुत्र ने आसपास के गांव में ढूंढ ढांढ कर हूबहू अपने सपनों जैसी काली गाय खरीद ली। गाय आई तो गीतों से उसका स्वागत हुआ। हाथों की गुलाबी छाप लगाई गई। नाम रखा चंपा, चंपो को भी मात करे। ऐसा काली रंग रेशम जैसी कोमल, छोटा मुंह काली सीन, लंबे कान पतली लंबी पूंछ और एक सरीखे गुलाबी थन। बाड़े में गाय क्या बंधी, जैसे सारे सुख मिल गए। घर में नई चहल पहल हो गई। कोई गाय के पट्ठों तो कोई पूंछ को सहलाता। छोटा पुत्र अपने प्राणों से बढ़कर चंपा का ख्याल रखता था। काले गाय के चारे के लिए पीपल की पत्ते और हरी हरी घास ढेर लगा दिया। गाय को वह खेतों में अपने साथ ले जाता और अपने हाथों से खिलाता। एक ऋषि बापू का गुरु था। उसी की संगत में रहकर
सांडिल पर भजन भाव और कृष्णा नाम की सनक सवार हुई थी। 6 से 7 दिन में वह सांडिल के घर चक्कर लगा लेता। वह सांडिल को परमार्थ की बातें सुनाता बताता कि कैसे मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग तक जाने के लिए बैतरणी नाम की नदी को पार करना पड़ता है और इस बैतरणी नदी को केवल गाय की पूंछ पकड़कर ही पार किया जा सकता है। इसके लिए जीते जी गौदान करना पड़ता है। सांडिल भी खूब ध्यान से उसकी बातें सुनते। जब ऋषि ने चंपा को देखा तो गाय की छवि उसके हृदय में उतर गई। किसी के बिना कहे ही उसने चंपा की कुंडली बना दी। घर में चंपा के आने का बखान किया और कहा कि सांडिल बापू की मुक्ति चंपा के प्रताप से ही होगी। मुनि पहले 6-7 दिन में आता था, अब 2-3 दिन में ही आने लगा। अपने लंगोटिया सांडिल बापू से गपशप करता। सांडिल बापू भी मुनि का बड़ा ही मान करते थे। मुनि ने ही सांडिल बापू को परलोक का सुरंगा बगीचा दिखाया था। एक दिन छोटे पुत्र ने चंपा के बदन पर हाथ के सफेद छाप देखे तो अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। उसने पति से कोई बात ना छिपाई, साफ साफ बता दिया कि मुनि बार बार चंपा को ललचाई नजर से देखता है। नजर लगने से बचाने के लिए ना चाहते हुए भी काले छाप लगाने पड़े। यह सुनकर एक बार तो छोटे पुत्र के हाथों के तोते उड़ गए, पर अगले क्षण वह अपने आप को संभालते हुए बोला, चंपा को नजर लगाएगा तो मुझे जानता नहीं, उसकी आंखें फोड़ दूंगा। घरवाली ध्यान से इधर उधर देखकर धीरे से बोली, बापू ने सुन लिया तो गुस्सा होंगे। लंगोटिया गुरु के लिए उन्हें कुछ कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पति और भड़क गया। गुरु होगा तो अपनी ठोर, मैं क्या डरता हूं। घरवाली मुस्कुराते हुए बोली, डरते नहीं सो तो ठीक है, पर चंपा आजकल ब्याने वाली है, इसके लिए पौष्टिक खुराक सुवावड़ का इंतजाम करो। गहरी सांस छोड़ते हुए पति ने कहा, इसके लिए तो सेठ से पैसा लेना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। वक्त बेवक्त वह सेठ ही काम आता है। घरवाली ने टोका, सेठ की पैड़ी ना ही चढ़ो तो अच्छा है, यह मेरे शादी की पायल पर। पति ने बीच में ही टोका और बोल पड़ा, ना ना, तेरे ब्याह की निशानी मर कर भी गिरवी ना रखूंगा। पति के हट के आगे पत्नी को झुकना ही पड़ा और रास्ता ही क्या था। सो पति को सेठ की पेड़ी जाने देने के लिए वह राजी हो गई, पर उसके राजी होने से क्या होता है। जब छोटा पुत्र सेठ के पास रुपया मांगने गया तो सेठ ने साफ मना कर दिया। छोटे पुत्र ने चंपा के बहु गुणगान किए, परंतु सेठ को उस पर भरोसा नहीं था। जब सेठ ने सुलेखा को देखा तो पैसा देने को मान गया। कहने लगा, सुवावड़ के लिए बाजरा, गुड़, नारियल, मेथी, बिनोले सब मंगवा लो, मैं पैसे देता हूं। साहूकार की बदनियती को ताड़कर बहू को मानो आग लग गई। जोर से बोली, चंपा को देखकर, तुम्हारे मुंह से तो हाँ है,
लेकिन मैं अब ना करती हूं। सेठ की बही में फंसने से तो जिंदा जलना ही अच्छा है। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूं। हमें सुवावड़ नहीं चाहिए। इसके आगे बहस करने की पति की भी हिम्मत ना हुई। वह चुपचाप स्त्री की चांदी की पायल लेकर सोनार को बेचकर आया। गाय के लिए पौष्टिक चारे का इंतजाम किया। कुछ दिनों में चंपा ने एक बछिया को जन्म दिया। घर वालों की खुशी का पार ना था। चंपा के दूध की धार के बहाने जैसे सबके दिलों में खुशी का झरना बहने लगा। इधर दूध के लालच में मुनि सुबह शाम सांडिल के घर के चक्कर लगाने लगा। चंपा जैसे कामधेनु का अवतार थी। दोनों बखत 9 शेर दूध देती थी। हल्दी जैसा पीला दूध छोटे पुत्र का सपना मानो सच हो गया। सांडिल बापू घड़ी घड़ी मन में ही सोचता कि ऐसे आनंद के बिना जीवन व्यर्थ है। सारी उम्र कितना दुख भोगा। अब अगला जन्म सुधारना है तो भजन भाव और कृष्णा नाम के अलावा कोई सहारा नहीं है। बचपन का दोस्त मुनि सांडिल बापू को धर्म की बात समझाता। जब वह आता दूध दही जरूर उसे मिलता। जब वह आता दूध दही उसे बिना कहे ही मिल जाता। चंपा के दूध में बिना मांगे ही उसका हिस्सा हो गया था। मुनि का मन आशीर्वाद देगा, यह सोचकर किसी ने उसके आने पर इतराज नहीं किया। सुख से दिन बीत रहे थे। संयोग की बात है, एक दिन बापू बीमार पड़ गया। उसने भरपूर उम्र पाई थी, सो मरना तो था ही। बापू के प्राण मानो आंखों में ही अटके पड़े थे। मुनि ने पंचामृत मुंह में डाला, बापू के प्राण शांति से निकल जाएं। इसके लिए सब दान पुण्य की बात सोचने लगे। बापू के कहने पर सबने श्रद्धा अनुसार दान करने की बात की। छोटे बेटे ने 6 हांडी दूध दही बोला। किसी ने 1 धड़ी गुड़ तो किसी ने 1 मन बाजरा बोला। इसके बाद भी बापू की सांसें वहीं की वहीं अटकी रही। सबकी आंखें डबडबा गई। बापू ने इतने सालों से बचपन के दोस्त यानी मुनि से धर्म की बात सुनी थी कि मरने के बाद आत्मा को 30 योजन चौड़ी बैतरणी नदी पार करनी होगी। फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी? भरे गले से बापू गिड़गिड़ाया, बैतरणी आड़े आ रही है, इसे पार करने की जुगत बताओ, नहीं तो मेरी गति नहीं होगी। मुनि के रहते दोस्त की गति ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? मुनि जोर से बोला। चंपा की पूंछ पकड़ने से चुटकियों में बैतरणी पार हो जाएगी। चंपा का दान किए बिना बापू की मुक्ति नहीं होगी। छोटे पुत्र का माथा ठनका, घबरा कर बोला, मैं लंबी पूंछ वाली कोई बूढ़ी गाय दान कर दूंगा। मुनि सिर धुनते हुए धीरे से बोला, बैतरणी की लहरों में कोई ऐसी वैसी गाय नहीं टिक सकती। चंपा का गौ दान करने से ही बापू की मुक्ति होगी। इधर बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। छोटे पुत्र की ओर हाथ जोड़कर बोला, मैं बैतरणी में डूबा जा रहा हूं। ठोर ठोर मगरमच्छ काट रहे हैं।
अपने बूढ़े बाप पर कुछ तो दया करो। ऐसी याचना के बाद सोचना कैसा था। छोटे पुत्र ने चंपा को दान करने के लिए हामी भर दी। चंपा के दान का बोल कान में पड़ते ही बापू की मुक्ति हो गई। उसके प्राण निकल गए। उस घर पर जैसे दोहरी मार पड़ी हो। घर में त्राही त्राही मच गई। बापू से ज्यादा चंपा के जाने का दुख था। सुना बाड़ा, सुनी नान, सुनी हांडी, सुना बिलोवर। सबको चोट होता था। ना दिन को चैन, ना रात को नींद। छोटे पुत्र को अपने सपने के भस्म हो जाने का बड़ा ही दुख था। बच्चे मन ही मन चंपा के लिए रोते थे। ना पानी का होश, ना रोटी का सुना। खूंटा जैसे छोटे पुत्र की छाती में चुभता था। घरवाली सुबक की हुई उसके पास आई, कहने लगी, बानिया की चूरी से तो चंपा बच गई, पर मुनि से ना बच पाई। वो चंपा को डकार गया। डकार गया, डकार गया कैसे? चंपा तो बैतरणी नदी के उस पार गई है ना। नहीं तो बापू बैतरणी पार कैसे करता? घरवाली ने जलता हुआ श्वास छोड़ा और कहा, यह तो मुनि की बातों की बैतरणी है। बानिया की बहिए भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। चंपा तो मुनि के बाड़े में बंधी है। मैं रात ही उसको लाड़ करके आई हूं। यह सुना तो छोटे पुत्र से एक पल के लिए भी रुका ना गया। धोती के पाउचे ऊपर खोस कर दौड़ा तो मुनि के घर जाकर ही दम लिया। चंपा को वहां पर देखा तो पत्नी की बात सच्ची निकली। वह बार बार चंपा चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर चंपा जोर से रंभाई और रस्सी तोड़कर अपने स्वामी की ओर दौड़ी। उसने एक बार फिर से खुली आंखों से अपने सपने को अपने गले लगा लिया। चंपा और बछिया को हाँक कर वह चल पड़ा तो घबराए हुए मुनि ने उसका रास्ता रोका। छोटे पुत्र ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और गरज कर बोला, बैतरणी के पार गया बापू। अब वापस तो आने से रहा। अब हमें तो दुनिया की बैतरणी पार करनी है। चंपा के दूध के बिना वह पार नहीं होगी। खबरदार मेरे घर की तरफ मुंह भी किया तो सीधा काशी पहुंचा दूंगा। और फिर छोटा पुत्र अपनी गाय को लेकर घर पर वापस आ गया। गाय के वापस आते ही उसका पूरा परिवार खुश था और वह अपने पूरे परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। लो यह रख लो। किस लिए सुमन इस बात पर बड़ा ही हैरान था। यह तुम्हारी तनख्वाह है। कैसी तनख्वाह? राजू ने मुस्कुरा कर कहा। अरे भाई तुम मेरे नौकर जो हो। सुमन हंसते हुए बोला, अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरी तरह से होश हवास में बात कर रहा हूं। सुमन उसकी तरफ देखते का देखता ही रह गया। उसे राजू की ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि राजू उसके साथ ऐसा रवैया क्यों कर रहा है। वो उस वक्त किसी बहस में उलझना भी नहीं चाहता था। इसीलिए उसने सोचा,
कि राजू उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो कोई बात नहीं, वह किसी दूसरी सराय में जाकर ठहर जाएगा। वह वहां से अपना सामान उठाकर जाने लगा तो राजू ने अशरफिया की थैली उसके हाथ से छीन हुए कहा, यह मेरी थैली लेकर तुम कहां जा रहे हो? अरे भाई राजू, यह क्या हो गया है तुम्हें? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह थैली मेरी है। राजू बोला, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं, मेरा नौकर होकर मुझी को आंखें दिखाता है। और फिर राजू ने एक झन्नादार थप्पड़ सुमन के मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ खाकर सुमन सन्न रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि राजू को यहां पहुंचते ही क्या हो गया है। इधर शोर शराबा सुनकर सराय में रहने वाले बाकी मुसाफिर भी इकट्ठा हो गए। राजू उनको चीख चीख कर बताने लगा। उसने सुमन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरा नौकर है और अब इसकी नीयत खराब हो गई है। मेरे सामान को यह अपना सामान और मेरी रकम को अपनी रकम बता रहा है। अब सुमन समझ गया कि राजू के रूप में उसका पाला एक बड़े ही शातिर और चालाक ठग से पड़ गया है। सुमन ने अपने ने सफाई में कहा, मैं इसका नौकर नहीं हूं, यह एक ठग है और मुझे नौकर बताकर मेरी कई साल की कमाई हड़पना चाहता है। यह सुनकर राजू सुमन के साथ मरने मारने की बातें करने लगा। झगड़ा बढ़ जाने पर सराय का मालिक दोनों को लेकर नगर के न्याय अधिकारी के सामने पेश हो गया। सराय के मालिक से सारा मामला जानने के बाद न्याय अधिकारी ने कहा, किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि थैली में कितनी अशरफियां हैं। सुमन ने कहा, मैं बताता हूं। लेकिन राजू यानी वह ठग बीच में ही चीख पड़ा, नहीं श्रीमान, थैले में कितनी अशरफियां हैं यह पहले मैं बताऊंगा। न्याय अधिकारी ने दोनों को बीच में ही टोका और कहा, मैं तुम दोनों से अलग अलग अकेले में मालूम करना चाहता हूं कि थैली में कितनी अशरफियां हैं। न्याय अधिकारी ने यह बात इस ख्याल से कही थी कि थैली का जो भी असली मालिक होगा वही अशरफियां की सही गिनती बता सकेगा, दूसरा नहीं। न्याय अधिकारी ने दोनों से अलग अलग अशरफियां की गिनती मालूम की और फिर अपने एक कर्मचारी से अशरफियां की गिनती करवाई तो अशरफियां दोनों की बताई हुई संख्या के बराबर ही थी। न्याय अधिकारी जिस मामले को बहुत ही आसान समझ रहा था वह बहुत ही उलझ गया था। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, अगर तुम दोनों के पास तुम्हारी बात का कोई सबूत या गवाह है तो उसे पेश करो ताकि न्याय किया जा सके। यह सुनकर सुमन गहरी सोच में पड़ गया। सोचने लगा, रामपुर यहां से बहुत ही दूर है। इतनी दूर से मैं कोई सबूत या गवाह भला कैसे लाऊंगा? और रहा हाजीपुर, तो हाजीपुर में उसके दोस्त और रिश्तेदार तो हैं, मगर उन्हें क्या मालूम कि मैं 4000 अशरफियां कमा कर लाया हूं। दूसरी तरफ राजू सबूत और गवाह की बात सुनकर खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
हजूर, हाजीपुर में दाखिल होते समय मैंने 15 अशरफियां महाराज के कर के रूप में अदा की थी। आप शहर के मुख्य द्वार पर तैनात कर अधिकारी से मेरी बात की सच्चाई जान सकते हैं कि हम में से कौन मालिक है और कौन नौकर है। यह सुनते ही सुमन के होश उड़ गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, सिपाही तुरंत जाकर उस कर अधिकारी को वहां पर ले आए। न्याय अधिकारी ने पूछा, तुम इन दोनों को जानते हो? इनमें से मालिक कौन है और नौकर कौन है? जी हजूर, क्यों नहीं जानता। यह कहते हुए कर अधिकारी ने राजू को मालिक और सुमन को उसका नौकर बता दिया। न्याय अधिकारी ने सवाल किया, तुम्हें यकीन है जो तुम कह रहे हो? वह सच है। जी हजूर, मैंने जो कहा वह पूरे यकीन से कह रहा हूं। अब तो न्याय अधिकारी के लिए कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। सारे सबूत और गवाह राजू के पक्ष में थे। सब यही सोच रहे थे कि न्याय अधिकारी राजू के हक में फैसला सुनाएगा और सुमन को धोखाधड़ी का दोषी ठहरा कर सजा देगा। अपने गाढ़े पसीने की कमाई हाथ से जाते हुए देखकर सुमन को बहुत ही दुख हो रहा था, मगर अशरफिया के जाने से ज्यादा उसे अपनी इज्जत के जाने का दुख था। इस दुख के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसने न्याय अधिकारी को राजू से मिलने की पूरी कहानी सुनाई और कहा, हजूर, यह आदमी कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक शातिर ठग है। तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हुजूर, बिना कर चुकाए हाजीपुर में दाखिल होना एक जुर्म है, इसीलिए मैंने डर के मारे यह बात नहीं बताई। यह सुनकर राजू चिल्ला उठा, हजूर, इसने आपको यह झूठी कहानी सुनाई है। न्याय अधिकारी अपने फैसले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने कुछ सोचकर कहा, मैं इस मामले का फैसला कल करूंगा, लेकिन अभी राजू ही अशरफिया का मालिक लगता है, इसीलिए यह थैली फिलहाल राजू को ही दे दी जाए। परंतु दोनों को कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं है। न्याय अधिकारी ने दोनों को अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया। राजू को अपने बनाए षड्यंत्र पर पूरा विश्वास था, जबकि सुमन को अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा पर पूरा भरोसा था। वह दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और फिर इत्मीनान से उसे नींद आ गई। आधी रात का समय हो चुका था। राजू अभी तक सोया नहीं था। कुछ आहट सुनकर वह बिस्तर से उठकर बैठ गया। अपने सामने न्याय अधिकारी को देखकर वो हैरान था और बोला, अरे हजूर, आप? न्याय अधिकारी ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर उसके नजदीक पहुंचकर कहा, मैं इस वक्त तुम्हारे पास बहुत ही जरूरी काम से आया हूं। आप इंतजार कीजिए हजूर। थोड़ी देर पहले सुमन मेरे पास आया था। वह कह रहा था कि अगर मैं उसके पक्ष में फैसला सुना दूं, तो वह इस थैले में से 1500 अशरफियां मुझे दे देगा।
तो आपने क्या जवाब दिया? मैं क्या कहता? अब जो कुछ भी कहना है तुम बताओ। मैं तो कल अपना फैसला सुना ही दूंगा। यह सुनकर कुछ पलों के लिए राजू के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गया कि न्याय अधिकारी के मन में बेईमानी आ गई है, इसीलिए उसने आज का फैसला कल पर छोड़ दिया। अगर उसने सुमन के हक में फैसला सुना दिया तो मेरी इतने दिनों की मेहनत से जो षड्यंत्र मैंने बनाया है वह बेकार हो जाएगा और सजा अलग से मिलेगी। अगर वह न्याय अधिकारी को आधी अशर्फियां की रिश्वत दे दे तो भी 1.5 अशर्फियां उसे मिल ही जाएंगी। यह ख्याल आते ही उसने न्याय अधिकारी से कहा, हजूर, सुमन अगर आपको 1500 अशर्फिया दे रहा है तो मैं आपकी सेवा में 2000 अशर्फिया देने को तैयार हूं, लेकिन आप फैसला मेरे ही पक्ष में करें। ठीक है, तो तुम अभी इसी वक्त मेरे हिस्से की अशर्फिया मुझे दे दो और बेफिक्र होकर सो जाओ। राजू ने उसी वक्त 2000 अशर्फियां न्याय अधिकारी को दे दी। न्याय अधिकारी के चले जाने के बाद राजू भी नींद की आगोश में समा गया। अगले दिन जब दोनों न्याय अधिकारी के सामने हाजिर हुए तो राजू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। न्याय अधिकारी ने राजू से कहा, ठीक है, अब तुम सबके सामने अपनी थैली की अशर्फियां गिन कर दिखाओ। यह सुनकर राजू हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि न्याय अधिकारी ऐसा आदेश क्यों कर रहे हैं। उसे सोच में डूबा देखकर न्याय अधिकारी ने फिर से कहा, किस सोच में डूबे हो राजू? अपनी थैली में से 4000 अशर्फियां गिन कर बताओ। यह सुनकर राजू के होश उड़ गए। उसकी थैली में तो अब सिर्फ 2000 अशर्फियां ही रह गई थी। अब अगर वो यह कहता कि 4000 में से 2000 अशर्फियां न्याय अधिकारी ने ले ली हैं, तो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उसे खामोश खड़ा देखकर न्याय अधिकारी ने अपने 2 सिपाहियों को आदेश दिया कि राजू की थैली लेकर अशर्फियां की गिनती की जाए। आदेश का पालन हुआ और थैली में सिर्फ 2000 अशर्फियां ही निकली। न्याय अधिकारी ने पूछा कि बाकी की अशर्फियां कहाँ हैं? सवाल सुनकर राजू के होश उड़ गए। शायद तुम मेरी बात का जवाब देने की हालत में नहीं हो। सुनो, मैं बताता हूं कि इस थैली की बाकी अशर्फियां कहां पर हैं। यह कहकर न्याय अधिकारी ने अपने एक सैनिक को इशारा किया। सैनिक अंदर से एक दूसरी थैली लाया और सबके सामने वह थैली पलट दी। अशर्फियां की गिनती की गई तो वह पूरी 2000 अशर्फियां थी। इसके बाद न्याय अधिकारी ने राजू की तरफ इशारा किया और कहा, गिरफ्तार कर लो। इस धोखेबाज ठग को बड़ा चालाक बनता था ये। सैनिकों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। वहां मौजूद किसी भी आदमी की समझ में यह नहीं आ रहा था कि राजू एकदम से अपराधी कैसे साबित हो गया, जबकि सारे सबूत और गवाह उसके पक्ष में ही थे। अब न्याय अधिकारी ने सब लोगों को बताया कि वे रात को पहले सुमन के कमरे में गए। वह गहरी न्याय अधिकारी ने सब लोगों को बताया
कि वे रात को पहले सुमन के कमरे में गए। वह गहरी और सुकून भरी नींद में था। मैंने उसे जगाकर कहा कि मुझे तुमसे एक सौदा करना है। मैं उसे अशर्फियां दिला सकता हूं। सुमन ने साफ मना कर दिया और कहा वो एक भी अशर्फी रिश्वत के रूप में नहीं देगा। उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरे साथ जो हुआ है वो मेरे झूठ बोलने और राज्य का कर ना चुकाने की सजा है। मैं रिश्वत देकर एक और अपराध नहीं करना चाहता। न्याय अधिकारी ने इसके बाद आगे कहा। फिर जब मैं राजू के कमरे में पहुंचा तो वह जाग रहा था। मेरी आहट सुनते ही वह उठ बैठा। मैंने इससे भी यही बात कही। यह बताया कि सुमन मुझे 1500 अशर्फियां देने को तैयार है। राजू ने मुझे 2000 अशर्फियां देने की पेशकश की और इतनी ही अशर्फियां गिनकर मुझे दे भी दी। यह वही 2000 अशर्फियां हैं जो इसने मुझे रिश्वत के लिए दी थी। यही इसके षड्यंत्र का सबूत है। सच यह है कि सुमन ही इन अशर्फियां का असली मालिक है और राजू एक धोखेबाज ठग है। यह सब कुछ सुनकर राजू बहुत ही शर्मसार हो गया और सुमन का मुरझाया हुआ चेहरा फूल की तरह खिल गया। न्यायाधीश ने अशर्फियां की थैली सुमन को देते हुए कहा, राज्य का कर ना चुकाने की कोशिश करने की सजा के तौर पर तुम्हें 60 अशर्फियां खजाने में जमा करवानी होंगी। अब तो सब न्याय अधिकारी के न्याय की तारीफ करने लगे और सुमन को अपनी अशर्फियां वापस मिल गई।